वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज हम अलजेब्रा का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम अलजेब्रा का पार्ट 1 कर चुके हैं। ठीक है, जो लोग ये पार्ट 2 पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले इसका पार्ट 1 जरूर देख लें। क्लियर? ओके, अपने कमेंट्स और लाइक्स पक्का कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चलते रहे कि आपको जो मैं काम कर रहा हूँ ये अच्छा भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ओके, ये CGL 2013 का एक सेट है प्री का, उसके मैंने 5 क्वेश्चंस उठाए हैं जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस आए थे। इससे पहले भी CGL 2013 का ही एक सेट उठाया था मैंने। ठीक है, अब देखते हैं कैसे हम अप्रोच करेंगे अलजेब्रा को। ठीक है, मैंने आपको पार्ट 1 पे ही बताया था कि अलजेब्रा के लिए क्या है, आपको बस बेसिक फॉर्मूलेज जितने भी हैं वो आप याद कर लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं उसी से। ठीक है, सबसे इजी पार्ट रहता है ये पूरे आपके मैथ्स का। ठीक है, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स के भी जो भी 3 चैप्टर है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, ये आपके बहुत ही इजी आते हैं। ठीक है, बाकी लोअर मैथमेटिक्स तो तब भी चलो वो थोड़ा टिपिकल कैलकुलेटिव दे भी सकते हैं, बट इसमें तो कुछ कैलकुलेशन होता ही नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो क्या बोला है सॉरी, P माइनस 2Q इज इक्वल टू 4। P minus TQ is equal to 4, then find the value of this expression। ठीक है, P क्यूब माइनस 8Q क्यूब माइनस 24PQ माइनस 64। वैसे तो अगर मैं देखूं इस एक्सप्रेशन को तो मुझे पता है कि इस एक्सप्रेशन का क्या कर रखा है, क्यूब कर रखा है। मैंने पार्ट 1 पे भी बताया था कैसे पता चलता है वो मुझे। देखो यहाँ P सिंगल है, यहाँ P पे 3 पावर लगा हुआ है, मतलब इस इक्वेशन का क्यूब हो रखा है, ये बात तो साफ साफ क्लियर है। तो आप इस इक्वेशन का क्यूब करके सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। बट दूसरा अगर मैं देखूं, मैं चाहता हूं हमारा क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ही सेव करना है। तो अगर मैं देखूं तो P पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, P की कोई भी वैल्यू ले सकता हूं मैं। Q पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि कोई भी वैल्यू ले सकता हूं मैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं P को क्या मान लेता हूं 4, और Q को क्या मान लेता हूं मैं 0। क्लियर? P को क्या मान लिया मैंने 4, Q को क्या मान लिया मैंने 0। अब Q को मैंने 0 क्यों माना, P को मैंने 4। P को अगर मैं Q को अगर मैं 0 मान लेता हूँ, एक टर्म को यहाँ मैं 0 मान लेता हूँ, तो उससे क्या होगा, मेरा ये और ये इन दोनों कैलकुलेशन से मैं बच गया। मुझे इन दोनों की वैल्यू तो 0 मिल ही गई। ठीक है, और P4 Q0 तो 4 इक्वल टू 4, इक्वेशन भी सेटिस्फाई है। इसका मतलब P इक्वल टू 4 एंड Q इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ये क्या है, ऊपर वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 4 की पावर 3 माइनस 8 इंटू 0 का क्यूब माइनस 24 इंटू 4 इंटू 0 माइनस 64। क्लियर? दिस कम आउट टू बी 64, दिस विल बी योर 0, ये भी क्या हो जाएगा आपका 0, और ये क्या हो जाएगा माइनस 64। 64 में से 64 गया 0, सो आंसर विल बी योर सी। अब देखो यहां तो मैंने आपको पेन यूज किया, बट पेपर में अगर सेम क्वेश्चंस आता है, ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों में भी ये मतलब टेंडेंसी आ जाएगी कि अलजेब्रा के तो एटलीस्ट क्वेश्चन आई गेस, ठीक है, अगर 6-7 क्वेश्चन आते हैं प्री में तो 4 क्वेश्चंस तक तो आई गेस आपको पेन की यूज नहीं पड़ेगी। ठीक है, इससे पहले मैंने टाइम एंड वर्क सॉल्व किया था, उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि विदाउट पेन आप कैसे कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, उसमें भी 4 क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन तक बिना पेन के आप कर सकते हो सेकंड्स में। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन एग्जाम पे आया होता तो मैं बोलता यार P को 4 ले लिया, Q को 0 ले लिया। ठीक है, Q 0, ये एक्सप्रेशन कैंसिल, ये एक्सप्रेशन कैंसिल, 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 64 0। ठीक है, बस इतना ही सॉल्व करना था मुझे, और ये कितना टाइम लेता, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ
x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं ट्रेडिशनली भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और शॉर्टकट अप्रोच भी मैं आपको बताऊंगा। ट्रेडिशनली सॉल्व करोगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा, शॉर्टकट अप्रोच में आई गेस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे अगर मैं अपने अप्रोच से जाता हूं, बट ट्रेडिशनली भी एक बार आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं ताकि बाद में आगे प्रॉब्लम ना आए, कहीं ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां आप इसे फास्ट अप्रोच से सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, ट्रेडिशनली देखते हैं। पहले देखो बोला है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। क्लियर, अब मुझे कहां तक जाना है, मुझे x की पावर 4 तक जाना है, इसका मतलब मुझे इसकी पावर 4 लेनी पड़ेगी, बट फोर्थ पावर तो क्या है हम लोगों को पता नहीं होती जनरली, 10 तक तो फोर्थ पावर का हम पढ़ते नहीं है, बाइनोमियल एक्सपेंशन पे ही आता है फोर्थ पावर। हाँ बट मैंने क्या पढ़ा है, स्क्वायर तो पढ़ा हुआ है ना, तो एक बार मैं स्क्वायर कर दूं उसका दोबारा मैं स्क्वायर कर दूं तो मैं फोर्थ पावर तक चले जाता हूं। तो पहले मैं इस टर्म का स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 16। x से x कैंसिल आउट तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 14। क्लियर, अब क्या करना है आपको, अब इसको आपको दोबारा स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196। क्लियर, तो देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, दिस 2 विल गो टू दिस साइड, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 उठ के इस तरफ चले जाएगा, तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 194। क्लियर, क्लियर, ये आ गया आपका आंसर 194। ये तो हुआ ट्रेडिशनली मेथड। ठीक है, ट्रेडिशनली हम ऐसे अप्रोच करते हैं। अब देखो शॉर्टकट अप्रोच में आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच करता हूँ एग्जाम पे अगर ये आता है। क्लियर, क्लियर, देखो अब ओके और इस मेथड को सीखने की प्लीज ट्राई कीजिएगा आप, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अलजेब्रा के लिए स्पेशली। इससे क्या होगा कि इससे आप हिट एंड ट्राई जो कहते हैं इसे अप्रोच वो सीख जाएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन आता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता, तब भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेंसुरेशंस पे मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है, जिसपे आप क्वेश्चंस को बिना पढ़े, क्वेश्चन को आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, खाली आप ऑप्शन पढ़ के भी आंसर मार्क कर सकते हो। मतलब क्वेश्चंस तो आप भूल ही जाओ कि क्वेश्चंस पे क्या लिखा है, आपको 4 ऑप्शन अगर मेंसुरेशन के दिए हुए हैं आप उनसे भी आंसर डिडक्ट कर सकते हो कि यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, वो अप्रोच भी मैं आपको बताऊंगा जब हम डिस्कस करेंगे अपना मेंसुरेशन। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो ये एक्सप्रेशन था x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, देन फाइंड दिस वैल्यू। अच्छा अगर मैं x को यहां पर 4 अज्यूम कर लेता तो मेरा क्या बनता ये इक्वेशन, 4 प्लस 1/4 बनता, और ये कितना होता है 4.25। ठीक है, x को मैं 4 अज्यूम कर लेता तो ये बनता 4 प्लस 1/4 दैट इज योर 4.25। इसका मतलब कि x की वैल्यू 4 तो नहीं है, 4 से थोड़ा सा कम है x की वैल्यू, यहां से मुझे ये पता चल जाता। हाँ लगभग लगभग 3.8 है, क्योंकि ये 3.8 होता और यहां से 1/3.8 होता तो 4.1 या 4.0 समथिंग आ जाता। इसका मतलब x की वैल्यू 4 से तो कम है, थोड़ी सी कम है। अच्छा मैं रफली मान लेता हूं कि x क्या है मेरा 4 है,
बट मुझे पता है ये x की वैल्यू ज्यादा है तो आंसर थोड़ा सा कम वाला होगा, क्योंकि 3.8 के आसपास होगी x की वैल्यू। अगर मैं x को 4 मानता हूं तो मेरा ये क्या आएगा, एक्सप्रेशन क्या आएगा, x की पावर 4 इज 256 होता है, 16 इंटू 16, 6 6 36, 256 ही होता है। ठीक है, तो x को 4 मानने में 256 आ रहा है, बट मुझे पता है x की वैल्यू 4 तो नहीं है, x की वैल्यू 4 से कम है, थोड़ी सी कम है। तो मुझे पता है कि आंसर क्या है, आंसर 256 से थोड़ा सा कम वाला होना चाहिए। ऑप्शन देखो, 256 से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन है, 194, तो दिस विल बी माय आंसर। ठीक है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इस अप्रोच को सीख जाते हो तो जो इस टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं वो तो आप वर्बली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है मुझे मैंने देखा इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, मैंने बोल दिया कि यार x को 4 मान लेता हूं। ठीक है, तो ये मेरा 4 से थोड़ा सा बड़ा होगा आंसर। ठीक है, तो मतलब जब मैं फाइनल आंसर लूंगा तो जो भी लूंगा उससे थोड़ा सा कम लेना पड़ेगा। मैंने x को 4 मान लिया, 4 की पावर 4 आपको पता है 256 होता है, तो आपको पता है क्योंकि x की वैल्यू 4 तो नहीं है, 4 से थोड़ी सी कम है, तो आंसर क्या है, 256 से थोड़ा सा कम वाला होना चाहिए। आंसर है 194। हाँ, बट ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन कैसे पुट कर रखे हैं। पता चला कि ऑप्शन ऐसे डाल देता 196, 194, 195, 193, तो उस केस में ये अप्रोच आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये अप्रोच कब तक वैलिड है, ये अप्रोच तब तक ही वैलिड है जब तक क्या है, आपका ऑप्शंस काफी दूर दूर दे रखे हो। क्लियर। वैसे सीजीएल में ऑप्शंस हमेशा ऐसे ही मिलते हैं। ठीक है, एटलीस्ट सीजीएल के क्वेश्चंस तो आप कर ही सकते हो इस अप्रोच से। क्लियर, अप्रोच क्लियर हो गया होगा आई गेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, इसी में एक ना पॉजिटिव से नेगेटिव जाने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट पे आया होगा, तो वो जब आएगा तो हम उसे वहीं पे डिस्कस कर लेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, बोलता है x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को देखते ही दिमाग पे क्या क्लिक होना चाहिए, इस एक्सप्रेशन को देखते ही दिमाग पे क्लिक होना चाहिए कि यार कहीं से पहले तो मुझे एक्स क्यूब तो छोड़ो, कहीं से मैं x प्लस 1/x बना दूं। ठीक है, कहीं से मैं x प्लस 1/x बना ले आऊं और उसका क्यूब कर दूं तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिलने वाला है, मुझे पता है ना। आप लोगों को भी इतना तो पता ही चल गया होगा अब, क्योंकि मैं इसका क्यूब करूंगा तो यहां तक पहुंच जाऊंगा। तो मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है पहले x प्लस 1/x तक पहुंचना, क्योंकि मुझे पता है कि x प्लस 1/x तक मैं पहुंच गया, उसका मैंने क्यूब कर दिया तो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन तो मिल ही जाता है। क्लियर। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को देखो, इस एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई करता हूं, देखता हूं ये वाला टर्म बन पाता है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये यहाँ चले गया ना, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब मुझे चाहिए क्या, x प्लस 1/x, मुझे इस 1 के नीचे x चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इस इक्वेशन को मैं x से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय x। क्यों मैंने किया, क्यों, क्योंकि मुझे पता है इस 1 के नीचे मुझे x चाहिए, क्यों, इस 1 के नीचे मुझे x चाहिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, x से, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, x रह जाएगा, ये खाली एक x कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, 5x कैंसिल हो जाएगा, प्लस इसके साथ क्या आ जाएगा, 1/x इज इक्वल टू योर 0। इसका मतलब x प्लस
1/x इज इक्वल टू योर 5। तो हमें जो टारगेट था कि भाई मैं कहीं से x प्लस 1/x के पास पहुंच जाऊं, तो वो तो मैंने अचीव कर लिया। क्लियर? अब क्या कर सकते हो, अब या तो इस इक्वेशन को आप क्यूब कर दो, x a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b कर दो, तो उससे भी आंसर आ जाएगा आपका, सीधा ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो तो आप कर ही लोगे। बाकी एक दूसरा अप्रोच जो मैंने अभी आपको सिखाया, मैंने बोला x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, x को क्या मान लेता हूँ, 5 मान लेता हूँ। अगर मैं x को 5 मानूं तो मेरा क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1/5, दिस कम आउट टू बी 5.2, मतलब इससे थोड़ा बड़ा होगा। इसका मतलब मेरा आंसर x इज इक्वल टू 5 डालने में थोड़ा उससे पीछे जाना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 5 पूरी नहीं है, x की वैल्यू लगभग 4.8 है। तो x को अगर मैं 5 डालता हूं तो मेरा क्या बनता है, 125 क्यूब करने में। तो मुझे पता है आंसर 125 नहीं है, आंसर क्या है, 125 से थोड़ा सा कम। ऑप्शन देखो, 125 से थोड़ा सा कम 110, सो माय आंसर विल बी 110। क्लियर? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ठीक है, बट आपको उन्होंने क्या करा, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, उन लोगों ने थोड़ा सा यहां पर उन्होंने डायरेक्ट ये ना देकर आपको क्या कर दिया, थोड़ा सा एक इक्वेशन दे दिया। वो देखना चाहते थे कि आप इस इक्वेशन से इस इक्वेशन तक डिराइव कर सकते हो कि नहीं। जबकि मैंने आपको बताया क्वेश्चन को देखते ही आपको क्या पता चलना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए यार मैंने पहले क्या निकालना है, x प्लस 1/x निकालना है। सॉरी, उसका मैं क्यूब करूंगा तभी मुझे ये टर्म मिलने वाला है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, उसके लिए इस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाइड करा और जो मुझे चाहिए था मैंने उसी हिसाब से क्वेश्चन को डिजाइन कर लिया। आई गेस समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2a माइनस b माइनस c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 2a माइनस b प्लस c। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो CGL का पेट क्वेश्चन है। क्लियर? आई गेस मैं जितना ट्रेंड देख रहा हूँ SSC CGL का, लगभग प्री में या मेंस पे तो एल्जेब्रा में एक क्वेश्चन वो ये डाल ही रहा है। ठीक है, मतलब CGL क्या करता है, CGL कोई नए क्वेश्चंस नहीं बनाता, वही पुराने क्वेश्चंस ही रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आई गेस 5-6 बार तो पूछ चुका ही है, बस क्या है, टर्म्स थोड़े इधर उधर चेंज कर देता है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इस क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट हटा के इन सारों को मैं एक तरफ लेकर आता हूँ। क्लियर? मैं इसका ट्रेडिशनली अप्रोच आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, देखो ये क्या हो गया आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3, ये क्या हो गया, 2a हो गया, 2a को इक्वल टू के यहाँ लाया तो माइनस का 2a। ठीक है, ये क्या है, माइनस का 2b है, इसे इक्वल टू के साइड पे लेकर आ गया तो ये क्या हो गया, प्लस का 2b। और ये क्या है, 2c को इस तरफ लेकर आया, माइनस 2c है, इस तरफ आया तो ये क्या हो गया, प्लस का 2c इज इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, अब देखो, ठीक है, अब यहां पर देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन से फॉर्मूले की बात हो रही है यहां पर आपको। अब यहां पर आपको एकदम पता चल जाना चाहिए। देखो एक सेकेंड, देखो ये क्या है, मेरे पास ये a स्क्वायर है, ठीक है, और ये माइनस का 2a है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, यहां से ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सीखने की कोशिश करना। ठीक है, अगर यहां पर देखते हैं a
प्लस बी का होल स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, ये क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? ओके, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ये, ठीक है। अब देखो ए तो मुझे मिल गया ए का स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर मुझे पता नहीं क्या है, हाँ ये वाला टर्म भी आपको मिल गया है, ठीक है। ये वाला टर्म क्या है आपका माइनस का 2a। अगर इन दोनों को मैं, वैसे तो आपको वर्बली करना है ये सारा चीज, बट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे आप देखते हो। मैं बोल दूंगा कि यार जो 2ab है ना वो कितने के बराबर है, माइनस का 2a, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू भी लिख लो यहाँ पे, स्मॉल a है, b की वैल्यू मुझे पता नहीं। क्लियर? 2a से 2a कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। क्लियर? तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका a -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, a -1 का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 1 -2a, ये होता है ना। तो ये जो 1 है, ये वाला 1 हमने कहां से उठा लिया, हमने इस 3 से उठा लिया। अब इस 3 की वैल्यू क्या रह गई है, यहाँ पे 2 रह गया है, ठीक है ना। इस 3 को अगर आप देखो, ठीक है, इससे पहले मैं इसे ऐसा लिख लेता हूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। इस 3 से मैंने 1 को उठा लिया, तो ये 3 कितना बच गया है, अब 2 बच गया, क्योंकि एक 1 को उठा के तो मैं यहां पर ले आया हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर को देखो, ये बी स्क्वायर है और इसका 2b ये है। क्लियर? तो अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो 2ab इज इक्वल टू योर 2b, ठीक है। तो 2b, क्योंकि a की वैल्यू तो यहाँ पे b है ना, इज इक्वल टू 2b, 2b कैंसिल आउट, b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, b प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब b प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b, ठीक है। तो एक और 1 जो है मैंने यहां से उठा लिया। अब 3 की जगह क्या रह गई वैल्यू इसकी, 2 की जगह क्या रह गई इसकी वैल्यू, खाली 1 रह गई है, ठीक है। प्लस करो, सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये c 2c है यहाँ पे, तो c प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 वाला भी 1 इसमें इंक्लूड हो गया, इज इक्वल टू 0। क्लियर? देखो एक बात ध्यान रखना, जो ये वाले टर्म्स होते हैं ना आपके, ये वाले टर्म, ये टर्म आपको ये बताते हैं ये कांस्टेंट वाली वैल्यू कौन सी है हमेशा, ठीक है। अगर यहां पर -2a के जगह -6a होता है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2ab इज इक्वल टू माइनस का 6a, a से a कैंसल आउट, 2 से 3 जाइए कैंसल आउट, तो यहां से आपको b की वैल्यू कितनी मिलती, -3 मिल जाती। मतलब इन कांस्टेंट टर्म को, जो 2 इंटू समथिंग है, उसे आप कंपेयर करो 2ab से, तो जो दूसरी वैल्यू निकालनी है वो आपको पता चल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर? आई गेस समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड बाकी और भी क्वेश्चंस आएंगे, ये तो बहुत ही सिंपल था कि 3 था यहाँ पे, ठीक है। कोई ऐसे भी क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, अभी हम सारा उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में रिड्यूस कर दिया, तो अब यहां से क्या है, देखो कोई भी स्क्वायर कभी 0 हो नहीं सकता, ठीक है। मैं बोलूं a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कब होगा, तभी होगा जब a इक्वल टू 0 होगा, बाकी में तो स्क्वायर कभी 0 नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये पूरा सम a-1 का होल स्क्वायर प्लस b+1 का होल स्क्वायर प्लस c+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये तीनों आपस में जीरोस होंगे। और ये पूरा इक्वेशन 0 कब होगा, जब a की वैल्यू 1 होगी। देखो तभी तो 1 - 1 0 होगा, और 0 का स्क्वायर इज 0 होगा। तो इस इधर से मैं क्या डिडक्ट कर सकता हूँ
कि ए की वैल्यू क्या है मेरी 1 है। यहाँ से क्या डिडक्ट कर सकता हूँ मैं, बी की वैल्यू क्या है मेरी -1 है। यहाँ से क्या डिडक्ट कर सकता हूँ मैं, सी की वैल्यू क्या है मेरी, सी की वैल्यू -1 है। क्लियर। अब इसे इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। 2 इंटू 1 -1 प्लस -1, तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 -1, दिस अबाउट टू बी 2। क्लियर। ऑप्शन ही नहीं लिखा मैंने, बट आंसर विल बी योर 2। क्लियर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये वाला कंसेप्ट। ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि अभी आप बुक को फॉलो बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। अभी आप सिर्फ मेरे लेक्चर्स फॉलो कीजिए। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आप भी अपने A4 शीट्स पे डिस्कस करिए, लिखते जाइए, ठीक है। लगभग 12-15 लेक्चर जब हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप बुक पे जाओ, ठीक है। और जब आप बुक पे स्विच करोगे तो आप देखोगे कि आपको सारा अलजेब्रा आ चुका है, खाली इतने ही अप्रोच से, ठीक है। बच्चे लोगों में बहुत फियर है, ठीक है। मैं पहले जब पढ़ाता था तो बच्चे लोग बोलते थे कि सर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ये ज्योमेट्री आती है, इसलिए हम एसएससी सीजीएल की तैयारी नहीं करते, हम सिर्फ बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये 3 चैप्टर आपके शॉर्ट सबसे इजी चैप्टर्स है, ठीक है। टिग्नोमेट्री आपका बहुत ही इजी होता है, टिग्नोमेट्री में तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है। टिग्नोमेट्री में तो मतलब क्या है, 3 फार्मूले याद रखने हैं आपको, बाकी थीटास की वैल्यू याद रखनी है, बस खत्म हो जाता है टिग्नोमेट्री उसमें, ठीक है। वैसे ही अलजेब्रा में क्या है, बेसिक फार्मूला है, ए स्क्वायर के फार्मूले याद रखने हैं, स्क्वायर वाले, क्यूब वाले याद रखने हैं, बस इससे ऊपर याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10 तक में यही मैथ्स आता है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने अप्रोच डेवलप करना है, ऐसा अप्रोच कि जो क्या हो, जो हर क्वेश्चंस पे लगे आपको, ठीक है, ठीक है। बाकी आप वीडियोस पे कमेंट्स जरूर कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी हम यहाँ पर इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। आपके कमेंट्स की बहुत वैल्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट्स को ही पढ़ के मुझे पता चलता है कि लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। बाकी आप अपने फ्रेंड्स लोगों को बताइए चैनल के बारे में, ठीक है। फेसबुक का चैनल है अवर ऑनलाइन गुरुजी, क्या है, ऑनलाइन गुरुजी, ठीक है, ठीक है। बाकी आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए यूट्यूब में। थैंक यू।